हेलो। हेलो। हाँ सर जी। हाँ जी। एक्चुअली कल तो मेरा वो पूरा वो हो गया, डिहाइड्रेशन फुल किया था मैंने, तो 36 आवर्स आज हो गया। तो आज मैंने मील के साथ 1 ग्लास वाटर लिया है। तो अब आगे कैसा प्रोसीजर है? मैं आपको एक 2 लिंक भेज देता हूँ। उसमें वॉक एंड रेस्ट का भी है और इसका भी है। हाँ, तो और वही लिंक फॉलो करना है ना, है मेरे पास एक्चुअली। हाँ, वही लिंक फॉलो करना है। परंतु अगर आपको कभी भी ब्रेन के ऊपर ड्रैग लगे तो 2-3 गिलास एक्स्ट्रा ले लिया करिए, एक एक मतलब थोड़ी थोड़ी देर में एक एक गिलास करके। ब्रेन के ऊपर ड्रैग नहीं देना उसी चाहिए। एक, हाँ उसी ग्लास को एक साथ लेना है या नहीं, डिवाइड करके? भाई आज डिवाइड सुबह करके। आधा एक साथ नहीं लेना है? एक साथ नहीं लेना। जैसे आपने आपको इवनिंग में लग रहा है कुछ ट्रैक सा, तो आपने जैसे 5 बजे एक गिलास ले लिया, फिर आधा 1 घंटा रुक के 6 बजे ले लिया, फिर 7 बजे ले लिया, ऐसे करके। हाँ, एक साथ नहीं लेना पड़ेगा 1 ग्लास पूरा। हाँ, एक गिलास पूरा एक बारी में लेना है। और उसके बाद एक जैसे, बार में। हाँ, अच्छा। एक बारी में एक गिलास, फिर उसके बाद एक गिलास। हम्म। क्योंकि बहुत ज्यादा एक साथ लेने का कोई फायदा नहीं होता। हमारी बॉडी जितना हैंडल कर सकती है उतना ही होना चाहिए। तो जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है, 200 ml, 250 ml, 300 ml, जो भी कंफर्टेबल लगे बस उतना ही रखिए एक बारी में। उससे ज्यादा कभी मत लीजिए। एक साथ ज्यादा नहीं लेना चाहिए। पर एक ही है, जितना अगर बहुत ज्यादा प्यास लगे तो पी ही लेना चाहिए, रुकना नहीं है। जी, बहुत प्यास का कुछ वो नहीं होता है, क्योंकि बहुत बार ही देखा है कि लोग जैसे इनएक्टिव हो जाते हैं तो प्यास मुंह सूखने लगता है। आप थोड़ा सा वॉक एंड रेस्ट करेंगे 2-3 बारी तो वो स्लेवा आ फिर जाता है। हो जाएगा। हाँ, अच्छा, मेन तो जो ब्रेन का इंडिकेशन है, इफेक्ट का कैसे मैं फाइंड आउट करूँ कि भाई हल्का ब्रेन सा का आपको इफेक्ट है? खिंचाव सा लगता है। तो जैसे ही खिंचाव अच्छा। लगे वो, और यूजली वो, अगर आपने एक दिन 4-5 गिलास एक्स्ट्रा ले लिया ना, तो उसके बाद वो नहीं करेगा 2-3 दिन तक। हम्म। और वो ठीक हल्का है। सी आपको अनकम्फर्टेबल, बेसिकली क्या है कि आप, इट विल कीप यू, अगर आपका बॉडी का जो फ्लूइड है वो एकदम बैलेंस्ड है ना, तो यू विल बी ऑलवेज इन ए हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड। तो जहां ओके आपको ओके। लगे थोड़ा सा ड्रैग हो रहा है, थोड़ा सा आप अनकंफर्टेबल हो, तो पी लो 2-3 गिलास। अच्छा, तो फिर डिहाइड्रेशन ये जरूरी नहीं कि अभी हफ्ते में एक बार करना ही है, नहीं चाहिए ना? कि आपको वैसे एक चीज बताऊं, यू आर एट द एज ऑफ 40। हम्म। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी एजिंग प्रोसेस रुक जाए, हम्म। तो आप एक महीने में एक बारी वो जो बताया था ना, खाना और पीना छोड़कर वॉक एंड रेस्ट करो पूरा दिन, हाँ हाँ हाँ। वो कर लिया करिए महीने में, 1.5 महीने में एक बारी। हाँ, मैं देखो हर महीने एक उपवास तो करते ही हैं। अच्छा वो अच्छा। भी बिना पानी का ही करती हूँ मैं भी, मोस्टली जितना हो सके बिना पानी का ही करती हूँ। और हमारा उपवास तो फुल एकदम उपवास, मतलब कुछ भी नहीं जाना है, ओके, ठीक है। कुछ बस भी उसके नहीं साथ, रहता बस हमारा। उसमें एडिशनल यही है कि उस दिन वॉक एंड रेस्ट होना चाहिए पूरा दिन। वॉक हाँ, एंड रेस्ट कर लेते क्योंकि हैं। बिना उसके वॉक एंड रेस्ट के वो इफेक्टिव नहीं रहता है। इनफैक्ट वो हार्मफुल रहता है उसके बिना। ठीक है। वॉक एंड रेस्ट एवरी 1 आवर, एवरी हाफ एन आवर, जैसे भी वो तो वैसे कर हाँ, सकते जैसे हैं। भी उस दिन का हो, कंफर्टेबल हो। यूजली उपवास करते हुए आप थोड़ा सा इस बात का तो ध्यान रखते ही हैं कि उस दिन छुट्टी हो। हाँ हाँ हाँ। देखिए, अगर आपको थकान नहीं होती है, अगर आपको हम्म भूख कम नहीं होती है, कि आपको भूख लगना कम नहीं हो रहा, आपका मील साइज कम नहीं हो रहा, आपका एनर्जी लेवल कम नहीं हो रहा, तो कोई भी इंडिकेशन नहीं आता है एजिंग का। फिर थोड़ा सा स्किन का और बालों का होता है, वो भी मैं आपको हम्म। बाद में लिंक शेयर कर दूंगा। अगर आपका बालों का कोई इशू है क्या, डैंड्रफ बालों का? बहुत है, बहुत है पतला। मतलब जब 20 साल पहले इतना अच्छे बाल थे, आज 20 साल के बाद तो उसके क्वार्टर हो गए हैं। अगर आपको वो भी ठीक करना है तो आपको 2-3 चीजें बता देता हूँ। आप कभी साबुन कभी भी ऑयल मत लगाइए सर में। जो मैं तो ऑयल वैसे कम लगाती हूँ, लेकिन ऑयल मसाज करके नहाती हूँ, जरूर सर नहा देती हूँ। नहीं, ऑयल को बिल्कुल बंद कर दीजिए। तो फिर ऑयल, क्या करना है? जी देखिए, आपकी जो स्काल्प होता है, आपकी जो स्किन होती है, चाहे फेस की हो, बॉडी की, जहाँ पर जितना ऑयल चाहिए होता है बॉडी सप्लाई करती है। वो तो मेरा वैसे भी सप्लाई कर ही देता है, मतलब ऑयली बाल ही होते हैं मेरे। हम्म। तो अब जो आप ऊपर से ऑयल लगा देते हैं, तो वो नेचुरल ऑयल जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है और वो अंदर ही रह के लेयर बनाता है। जब वो स्किन में अंदर जमा होने लगता है, तो जो एजिंग की लाइंस होती है वो आने लगती है। और जब वो बहुत ज्यादा हो जाता है, जैसे स्काल्प का आप बहुत अच्छे से ऑयल लगाते हैं, जैसे जैसे एजिंग होती है ना, लोग ज्यादा ऑयल लगाने लग जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो ऑयल, जो नेचुरल ऑयल है, वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होकर नीचे कानों में, आंखों में आता है और आंखें और कान भी खराब करता है। अच्छा। तो एजिंग के साथ में जो आईसाइट का प्रॉब्लम आता है और जो कानों का प्रॉब्लम आता है सुनाई देने का, वो इसी वजह से आता है।
और दूसरा, कभी शैम्पू भी यूज नहीं करना चाहिए। शैम्पू में जो पीएच लेवल बहुत कम होता है। आपको नॉर्मल सोप से नहाना चाहिए सर बालों में, और उसके अलावा नहाते हैं वही। हाँ, लक्स सोप से नहाइए। हाँ, नहाने वाला या कपड़े धोने का पुराने वाला होता था ना, जो 555 वगैरह। हाँ हाँ, वही आप वो भी यूज कर सकते हैं। ब्लू बत्ती वाला ना? नहीं, ब्लू नहीं, खाकी रंग का जो होता है। किसका? खाकी रंग का। हाँ हाँ हाँ, वो हाँ, बेज कलर वाला। उसमें उसका पीएच लेवल और हाई होता है। बेसिकली पीएच का क्या फंडा होता है कि आपके बालों की जो हेल्थ होती है, वो आपके बाल कम नहीं होते इस वजह से कि वो झड़ते हैं। आपके बाल कम होते हैं क्योंकि उगना बंद हो जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो जिस तरीके से खेती बाड़ी करते हुए पहले हल चलता है ना, तो सॉइल को लूज कर देते हैं ताकि जो बीज से पौधा जब निकल रहा है तो उसको रेजिस्टेंस नहीं मिले। तो जब आप शैम्पू वगैरह यूज करते हैं, इनका पीएच लेवल बहुत कम होता है, 3-4 के आसपास होता है। खासकर जो डेंड्रफ, एंटी डेंड्रफ शैम्पू और हेयर फॉल के लिए आते हैं। तो उससे क्या होता है कि टेम्परेरी जब आप उसको यूज करना शुरू करते हैं तो 3-4 महीने आपको लगेगा कि बाल झड़ना कम हो रहे हैं। पर प्रॉब्लम ये होता है कि वो बिल्कुल उगना बंद करा देते हैं, उसको सीमेंट बना देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपको फिर उसके बाद बाल झड़ते हुए कम दिखाई देंगे, बट आप मतलब वैसे ग्रोथ नहीं दिखाई देगा। ग्रोथ नहीं दिखाई देगा। आप जैसे ही सिस्टम पर आएंगे ना, पहली चीज आप कोशिश करिए कि नहाने से 1 घंटा पहले आप बाल को प्लेन पानी से धो लीजिए। हाँ हाँ। फिर आधे घंटे बाद एक बार और धो लीजिए। फिर अच्छा, नहाते हुए साबुन लगा लीजिए। प्लेन वाटर पहले प्लेन वाटर से धो लीजिए, और धोने के बाद कॉटन का टॉवल लेके उसको हल्का हल्का मसाज कर लीजिए स्काल्प में। तो क्या होगा कि स्काल्प में जो लेयर्स हैं ऑयल की, वो धीरे धीरे टॉवल पर आने लग जाएंगी। अच्छा। उसके बाद जब आप नहा रहे हैं तो जब आप साबुन यूज करेंगे तो वो जो आपका जो ऑयल था स्काल्प में जमा हुआ था वो लूज हो जाएगा, और वो साबुन का यूज से ज्यादा बाहर निकल सकेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसके बाद जो आपके ब्लड जो सप्लाई करती है न्यूट्रिएंट्स बालों को, वो मिलने लगेगा और बालों की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है 15 दिन में। अच्छा, तो फिर ये क्या करना है, पहले प्लेन वाटर से धोना है? हाँ, पहले प्लेन वाटर से 15-20 मिनट पहले उसी दिन ना? हाँ, उसी दिन, हर रोज। हाँ, हर रोज ही कर लीजिए। आप नहाने से आधा घंटा पहले मान लीजिए आपने धो लिया, और उसके बाद उसको मसाज कर लिया हल्का सा, फिर आधे घंटे 15 मिनट बाद फिर कर लिया। हाँ हाँ। तो इतनी देर तक गीले रहने की वजह से स्काल्प थोड़ा सा लूज हो जाएगा। तो वो आप जब सोप लगा के उसको साफ करेंगे तो अच्छे से ऑयल, जो जमा हुआ ऑयल है, जो लेयर बन रहा है, वो निकल जाएगा। तो आपका ऐसे करने से 5-6 दिन में, हफ्ते में डेंड्रफ परमानेंटली खत्म हो जाएगा। ओके ओके। उसके बाद कभी डेंड्रफ का एक सिंगल फ्लेक नहीं दिखाई देगा आपको। अच्छा। और जो एक्चुअली वो बेच पट्टी लाके भी रख सकती हूँ, वो आप अल्टरनेट में यूज करिए। हाँ, 555 एक दिन वो यूज करिए, एक दिन लक्स यूज कर लीजिए। अच्छा अच्छा। क्योंकि वो काफी ज्यादा हार्श होता है तो वो स्किन से बहुत ऑयल निकालने लगता है। फिर क्या होता है कि अगर आपके स्किन से ऑयल और पसीना ज्यादा आता है ना, तो वो फिर एसिडिक सा होता है, तो आपको हल्की हल्की बर्निंग होने लगती है। और उसके बाद अगर आप उसको रेगुलरली दिन में 2-2 3-3 बार नहीं नहाएंगे तो थोड़ा सा आपको परेशान करेगा। तो इसलिए एक दिन वो लगाइए कपड़े धोने वाला जो है साबुन के बदले। और हर रोज तो नहीं नहाती हूँ, हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन ही नहाती हूँ सर। नहीं, आप रोज करिए इसको। अच्छा। हाँ, वो जो बल्कि सर्दियों में देखिए, जब पीक गर्मी है, जब आपको बहुत पसीना आ रहा है तो पसीने के साथ ऑयल निकलता है, तो उस समय सोप कम यूज करना चाहिए। सर्दियों में सोप ज्यादा यूज करना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में अदरवाइज भी फ्रॉम वेरी बिगिनिंग हम लोग अवॉइड कर जाते हैं नहाने के लिए। देखो, यहाँ पे सर्दी तो इतनी पड़ती ही नहीं है, बेसिकली बोलो साउथ में तो सर्दी होती ही नहीं है। अच्छा, अब साउथ में? हाँ, साउथ में कभी सर्दी होती ही नहीं है। तो जो ठीक है, गर्मी के समय में ज्यादा गर्मी रहती है, ठंड तो ओवर ठंड नहीं है, नॉर्मल ठंड ही है, जो अगर आप आराम से सहन कर हाँ, जब आप आराम से सहन कर लेते हैं वो ठीक है, परंतु उस समय पसीना तो नहीं निकलता ना। पसीने के साथ जो ऑयल निकलता है वो रुक जाता है। हाँ, वो तो सिर्फ गर्मी में ही होती है। तो सर्दियों में पसीना आना। हाँ, तो सर्दियों में रोज नहा लेना चाहिए साबुन से। अच्छा, मैं तो वैसे भी ठंडे पानी से ही नहाती हूँ, वैसा तो कोई इशू नहीं है, तो ठीक है, ठंडे पानी से ही कर लूँ। गर्म पानी नहाना चाहिए, नहीं नहाना चाहिए गर्म पानी? देखिए, जो लोग कम नहाते हैं उनको सर्दियों में ज्यादा ठंड लगती है। जो लोग रेगुलर नहाते हैं उनको सर्दियों में कम ठंड लगती है। उनकी स्किन कम पानी स्टोर करती है, और कम पानी स्टोर होना और ठंड नहीं लगना इज गुड। बट अगर आप नहा रहे हैं ठंडे से, पर ठंड भी बहुत ज्यादा लग रही है, तो वो भी ठीक नहीं है। नहीं, ठंड तो लगती नहीं है ना,
मतलब तो नहाइए ठंडा उसके। पानी से अंदर नहाते हैं, उससे कोई ठंड नहीं लगती है। हाँ तो ठंडे से नहाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो फिर अभी मैं रेगुलर इसमें सैलेड और सूप में सैलेड, सूप और फ्रूट ऐड कर सकती हूँ क्या? एक चीज बताइए, आपको यूजली गैस कितना पास करते हैं मॉर्निंग मेरे में, रात को फ्लैटर्स सोते हुए, आते ही उठते नहीं हुए? है, फ्लैटर्स गैस आता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कम, बहुत कम आता है। अगर जिस दिन मैं वॉशरूम चली गई, मेरा पेट साफ हो गया, तो उस दिन तो आता ही नहीं है। और जिस समय आप स्टूल पास करते हैं उस समय गैस वगैरह? वॉशरूम नहीं पास करते तो वो भी बहुत कम ही आता है, लेकिन आएगा तभी जब मुझे वॉशरूम पास करना होता है। नहीं, उस समय आता है काफी ज्यादा गैस। काफी ज्यादा आता ही नहीं है मुझे, नहीं नहीं, जिस समय आप वॉशरूम में होते हैं। नहीं जाती हूँ तो भी नहीं आता है, और अच्छा। जब मुझे वॉशरूम लगने वाली होती है ना, उसकी थोड़ी देर पहले थोड़ा स्टार्ट होता है, और मुझे पता चल जाता है कि मुझे वॉशरूम आएगा, मैं वॉशरूम जाना है मुझे। अच्छा। मेरा फ्लैटर्स आता ही नहीं, बहुत कम आता है। और आप फ्रूट कितना लेते हैं? नॉर्मली लेते हैं, मतलब एक छोटा सा बाउल बस। मेरे को ज्यादा तो मैं पपाया ही लेती हूँ, ओके। एप्पल, पपाया और वाटरमेलन, ये 3 चीज ही ज्यादा लेती हूँ। पर एक बार कभी मुझे कभी पाइनएप्पल, बहुत कम पाइनएप्पल तो। देखिए, मेरे ख्याल से फ्रूट रोज तो नहीं लेना चाहिए, हफ्ते में 1-2 दिन ही बस लेना चाहिए। हाँ, तो वही मैं एक्चुअली, अभी हम लोगों ने क्या किया, एक दिन नाश्ता कर लिया, एक दिन फ्रूट ले लिया, एक दिन चना ले लिया, ऐसे कर रहे हैं। हाँ हाँ, वो ठीक है। बदल के, मतलब एक एक दिन चीज बदल के। अच्छा, वैसे आपको ओवरऑल कैसा लग रहा है अभी आपको नहीं, कितने बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली। क्या है, बहुत ज्यादा एक्टिव है। हम सुबह 5 बजे उठ भी जाती हूँ तो भी रात पूरा दिन कुछ भी नहीं सोती, कभी नहीं सोती हूँ। जो वॉक रेस्ट होता है ना, उसमें रेस्ट ही लेती हूँ, फिर ऐसे सोती नहीं हूँ। तभी भी मुझे 9:30, 10, 10:30 बजे तक नींद आती नहीं है, फिर बाद में नींद आती है। 9:30 बजे तक का मतलब रात को? सुबह मैं 5 बजे उठती हूँ, तो भी 9:30, 10, 10:30 बजे के बाद ही नींद आती है। रात की बात कर रहे हैं ना? रात को 9:30 के हाँ, बाद? रात को ही। ओके। आपका नींद की क्वालिटी ठीक हो गई, बेटर हो गई? नहीं है, मेरा नहीं है, मेरे अच्छी नहीं है नींद की क्वालिटी। हाँ, वो आपको मेरी क्वालिटी अच्छी नहीं है नींद की। आपको टिंगलिंग के लिए बोला था। हाँ, वो टिंगलिंग करते हैं ना, वो देखो मेरा ना, वो ऐसे ना होता है कि आदत पड़ जाए, क्योंकि कभी कभी मेरे बेटी भी करती रहती है मुझे टिंगलिंग, तो वो मैं नींद बहुत मस्त आती है। फिर ऐसे लगता है कि भाई नहीं, वो करने से ही अच्छी नींद आती है, तो फिर वो हैबिट ना हो जाए। नहीं नहीं, वो अगर आपने पानी का हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन शुरू कर दिया ना, तो फिर वो हैबिट नहीं पड़ेगा। वो बेसिकली टेम्परेरी तौर पर उस समय आपको फ्लूइड स्किन से कम कर देगा, तो स्किन में जो इरिटेशन या जो रेस्टलेसनेस होती है ना, वो खत्म हो जाता है। तो एक बार ही आपका फ्लूइड बैलेंस बन जाएगा, तो फिर अपने आप से आने लगेगी। अच्छा, तो फिर ये नहाने का मतलब सर धोने का और ये पानी का हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन करने से दोनों में बैलेंस हो जाएगा, नींद का और उसका। आपकी स्किन में जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड होगा ना, वो आप अगर कुछ दिन तक अगर आपको दिक्कत होती है, तो एक काम और करा करिए, नहाने सोने से जस्ट पहले एक बार और नहा लिया करिए। अच्छा। तो उससे आपका स्किन साफ होगा ना, तो जो पसीना और जो एसिड्स होता है जो स्किन में निकला होता है, वो खत्म हो जाएगा, तो आपको अच्छे नींद आएगा। नहीं तो वो हल्का हल्का और स्किन में एसिड से निकलता है ना, तो वो आपको स्किन को इरिटेट करता रहता है। ठीक है। अच्छा, ठीक है। बेसिकली अब मुझे आपका जो हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन को फॉलो करना है। हाँ जी। हाँ, और फिर बाद में बालों के लिए आपने एक तो जो भी नहाने का साबुन है वो, या तो फिर कपड़े धोते हैं वो बट्टी, वो वाला। जी जी। हाँ, वो कभी कभी हफ्ते में 1-2 दिन, मतलब एक दिन ये किया तो एक दिन वो किया, वैसे। नहीं, वो तो ठीक है, पर नहाना तो रोज है, बालों में रोज साबुन लगाना। बालों को साबुन तो रोज लगाना है ना, लक्स तो रोज लगाना ही है। लक्स या पियर्स है, जो भी है। नहीं, पियर्स वगैरह मत यूज करिएगा। कोई भी साबुन जिसमें ऑयल ज्यादा होगा वो मत यूज करिएगा। हाँ, कौन सा लूँ? लक्स इज ओके। हाँ, लक्स के अलावा मत लीजिए, क्योंकि बाकी के बारे में मुझे ज्यादा अच्छे से पता नहीं है। कुछ लोगों के कहने से मैंने कुछ और चीजें ट्राई की है। वो सब सिंथॉल विंथॉल होता है वो भी यूज मत करिए, उसमें भी बहुत एसिड होता है। हार्श है, वो बहुत हार्श है।
ओके, तो फिर लक्स ऑप्शन एक ही बचा है। हाँ, एक ही तो करिए, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अगर कोई दिक्कत होगा ना, आपको पसंद नहीं आए तो बताइएगा, फिर कुछ और सोचेंगे। हाँ, तो फिर रोज सर धोना है लक्स से। जी जी। हाँ, और तो फिर थोड़े दिन के बाद बीच बीच में एक दिन कभी तो बट्टी। जी हाँ। और ये हाँ। धोने के हमेशा बाद में 1 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं, 1 मिनट के लिए जस्ट हल्के हल्के टॉवल से मसाज सा कर लीजिए, हल्का हल्का स्काल्प को सुखा लीजिए। हाँ हाँ, वो 15 मिनट वाला भी हल्का हल्का मसाज करना है। 15 मिनट बाद जो पहले मैं सर धोती हूँ ना प्लेन वाटर से, हाँ, उसमें भी उसको कर भी रहे हैं। मसाज देना है। हाँ हाँ, उसको भी देना, पर कम कम देना, ज्यादा मत करिएगा शुरू में। हाँ हाँ। तो अच्छा, धीरे धीरे तो करके कभी आपको ठीक है, वो धीरे धीरे करके फिर नहाने के बाद भी धीरे धीरे ही करना है, हाँ। सर और धोने के बाद भी। हाँ, इसमें क्या होता है कि आप उसको स्टार्टिंग में करेंगे ना तो ऑयल खूब निकलेगा। तो जब आप काउंट हाँ। करेंगे तो आपके बालों को शेप नहीं आएगा, वो टेढ़े मेढ़े रहेंगे। अच्छा अच्छा। तो आपको लगेगा कि वो अनरूली हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं। तो वो हाँ हाँ। एक्सेस ऑयल की वजह से होता है, क्योंकि वो ऑयल क्लम्प्स बना चुका है, तो आपके बालों के वेट से ज्यादा होता है। जैसे जैसे वो एक्सेस खत्म हो जाएगा 15-20 दिन में, तो उसके बाद तो अच्छा आप सोकर भी उठेंगे, एक कॉम्ब मारेंगे, आपके बाल एकदम सेट हो जाएंगे। अच्छा 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 अच्छा। तो शुरू के दस पर पंद्रह दिन वही थोड़ा सा है प्रॉब्लम एक्चुअली, जो रहेगा। वॉल्यूम जो स्ट्रेंथ होती है ना बाल की, वो एकदम कम है। फ्रिजी फ्रिजी हो गए बाल सारे। वही मैं कह रहा हूँ, शुरू में 10-15 दिन आपको थोड़ा सा ठीक नहीं लगेगा, फिर उसके बाद ठीक हो जाएगा। अच्छा, ओके। ये तो बाल रुकने के वजह से ही ये ऐसे होता है, ग्रोथ रुकने के वजह से ही ऐसे हुआ है। हाँ, वो नीचे से जो न्यूट्रिशन नहीं शैम्पूस मिलता। अपने यूज करते हैं ना, उसके वजह से। हाँ जी। अच्छा, फिर उसके बाद में हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन अपना चलना चाहिए, और हफ्ते में 2 दिन 3 फ्रूट यूज करे, ऐड करे तो बस है। हाँ, और ये आपका हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन और वॉक एंड रेस्ट से आपका एजिंग प्रोसेस रुक जाना चाहिए, उसके बाद एजिंग नहीं होना चाहिए। हम्म। वही मेरा ब्लीडिंग भी अब इस बार तो ठीक हो गया भाई, 5 दिन में बंद हो गया। अब यही प्रोसेस करूंगी तो फिर नॉर्मल ही रहेगा ना। देखिए, ये वाला प्रोसेस आप फॉलो करेंगे तो होपफुली, जो मुझे अभी तक जितना समझ में आता है, जैसे मेनोपॉज का एक बेसिक रीजन होता है, एजिंग प्रोसेस होती है, जिसमें आपकी बॉडी कम एनर्जी बनाने लगती है। हाँ मेनोपॉज हाँ। के बाद में हॉट फ्लैशेस और जो दूसरे डिस्टर्बेंस होते हैं वो तो एक होता है। उसके अलावा मेनोपॉज के बाद आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने लगेगा, आपका डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है, आपका ब्लड प्रेशर का रिस्क बढ़ता है। तो ये सब का हाँ। सब जो प्रॉब्लम होता है, ये लो एनर्जी की वजह से होता है। तो अगर आप अच्छा एनर्जी लेवल को मेंटेन कर पाते हैं और बैलेंस बना के रखते हैं, तो आपका वो सब कभी कम नहीं होगा, बल्कि वो इंक्रीज होता रहेगा, वो अभी और ठीक होता रहेगा। अच्छा, बस ये मेन तो हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन और वॉक एंड रेस्ट वाला प्रोसीजर लाइफस्टाइल में उतार लेना चाहिए, जी हाँ। अपने लाइफस्टाइल में। हाँ, और अगर आपको कभी भी पीरियड्स इरेगुलरिटी की कभी प्रॉब्लम आए ना, तो बताइएगा जरूर, हाँ वो आना नहीं चाहिए। हाँ और हाँ अगर आप हाँ। इसको फॉलो करते हैं तो कभी बंद भी नहीं होंगे आपके। अच्छा, ठीक है भैया। ठीक। और मुझे ना बटर मिल्क पीने का, मतलब बटर मिल्क सब पी सकती हूँ क्या, छाछ वगैरह? अवॉइड करिए, हफ्ते में 1 या 2 बारी बस, और उसके बाद वो भी अवॉइड कर सकते हैं, करिए, क्योंकि बटर मिल्क में भी मतलब जो भी चीज आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती है, एक तो होता है आपको टेस्ट अच्छा लगता है, एक होता है कि बॉडी आपको अच्छे से हैंडल कर लेती है। तो जो अच्छे से हैंडल करती है उसमें दिक्कत नहीं है, परंतु कोई भी चीज रेगुलर लेते हैं तो उसमें दिक्कत आने लगती है। अच्छा अच्छा, तो कोई भी चीज हो, मतलब रेगुलरिटी में कुछ भी नहीं होना चाहिए, फ्लूइड में। यस, फ्लूइड में भी आता मतलब है, खाने में भी जितना चेंज कर सकते हैं करिए। हाँ हाँ हाँ। खाने में ऑयली खाने भी में मना नहीं है, ऑयली भी मना नहीं है, कुछ भी मना नहीं है। ओनली थिंग इज कि अभी इसलिए मना कर रहे हैं कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा बेटर हो जाए और वो अच्छे से हैंडल कर सके। उसके बाद कुछ भी चीज का मना ही नहीं है। आप पूरा ऑयल सोक्ड चीज भी खाएंगे तो भी दिक्कत नहीं होगा, बल्कि अच्छा रहेगा। अच्छा, फिर बाहर खाने का फंडा क्या है? कुछ नहीं, तो बाहर भी खा खा सकते सकते हैं। हैं, बाहर भी खा सकते हैं कभी कभी। हाँ, बाहर भी हफ्ते में तो 1 या 2 दिन खा सकते हैं। हफ्ते में 1 दिन तो हम पक्का खाते ही हैं। हाँ, कोई बाकी दिक्कत कभी नहीं। कभी 2 बार भी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं देखिए, उस होता है। सब का दिक्कत तब आना शुरू होता है जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, तो वो एक बार भी खाएंगे तो दिक्कत पैदा करेगा। परंतु आप इसको फॉलो करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम मेंटेन रहेगा, उसके बाद आप 2 की जगह 3 बार भी खाएंगे तो कुछ नहीं होगा। ओके ओके ओके, फिर ठीक है, फिर ठीक है, मैं एक 15-20 दिन ये फॉलो करती हूँ, फिर आपसे अच्छा, वापस मैं आप एक काम और कांटेक्ट। करिएगा,
अब नेक्स्ट पीरियड से पहले उसको और कर लीजिएगा दोबारा से, जो फास्टिंग वाला था ना जिसमें वॉक एंड रेस्ट भी करना था, वो एक बार जरूर कर लीजिए। जब आप फुल डे वॉक की रेस्ट ना, फुल डे वॉक एंड रेस्ट और फास्टिंग ना। हाँ, वो 2-3 दिन पहले कर लीजिएगा, एक्सपेक्टेड डेट से पहले। हाँ, वो तो ठीक है, वो मैं कर दूँ। हाँ ठीक है भैया, ओके भैया, ठीक है। मैं 15 दिन ये कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। फिर बाद में मैं अगर चेंजेस कुछ आया है या फिर कोई अनईजीनेस या कोई कुछ होता तो मैं आपको कॉल करती हूँ। ठीक है भैया, ओके, थैंक यू।